लास्ट क्लास में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बेसिक बातें कर ली थी। मैं एक बार रिकैप के लिए फिर से बोल दे रहा हूँ कि जब भी रेसिस्टर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और उनका अगर नेट रेसिस्टेंस या बोलो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हम लिखते हैं फॉर्मूला आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे कि पहले डायग्राम में तीनों ही रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ हमने तीन लिए हैं। अगर तीन से ज़्यादा हो तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देना, अगर दो रहें तो आप R1 प्लस R2 कर देना। तो बस ये सिंपल सी कहानी थी। और मैंने एक बात और बताया था कि सीरीज में रेसिस्टेंस को जोड़ने से रेसिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज करता है, ये मैंने बताया था। रेसिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज करता है सीरीज में जोड़ने से। एंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका फॉर्मूला आया था नेट रेसिस्टेंस फाइंड करने का कि 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और मैंने यहाँ पे कुछ स्पेशल बातें भी बताई थी लास्ट क्लास में, अगर तुम लोग को याद हो तो, कि जब सभी रेसिस्टेंस आइडेंटिकल हो जाते हैं उस केस में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड करते हैं नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R बाई एन। ये सब बातें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि आप अगर रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हो तो रेसिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज करता है। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज करता है। और सीरीज में मैंने एक खास बात और बताया था कि सभी में करेंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करेंट डिफरेंट होता है। ओके, ये सब कहानी हो गया था। अब तुम लोग को एक बात और समझ में आया होगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंट डिफरेंट होता है, मतलब करंट डिवाइड होता है। जैसे मान लो कि अगर सेल से करंट विड्रॉन हुआ है आई, तो इस R1 में करंट गया होगा I1, इस R2 में करंट गया होगा I2 और इसका R3 में करंट गया गया होगा I3। हालांकि क्लास 10 के सिलेबस में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आता है तो सिर्फ दो रेसिस्टेंस होते हैं। अब मैं तुमको ये सिखाने जा रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस है तो आप करंट को कैसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल हमने लिया कि यहाँ पे दो पैरेलल रेसिस्टर R1 और एंड R2 कनेक्टेड हैं। ये R1 एंड R2 कनेक्टेड हैं और मान लीजिए कि इधर से कहीं करंट I आया है, तो I करंट आएगा इस एंड A पे और ये मान लीजिए एंड B था। तो यहाँ से करंट होने वाला है डिवाइड, तो R1 में करंट गया है I1 एंड R2 में करंट गया है I2। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आने वाला है। ओके, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इनके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसा भी रहा होगा, तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 एंड दैट इज इक्वल टू V। अब हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज I1 इंटू R1, यहाँ पे मैंने ओम्स लॉ यूज किया है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज I2 इंटू R2। अब एक बात और है कि इस एंड A पे करंट आ रहा था I एंड वहां से करंट डिवाइड हो रहा था I1 और I2 में, तो हम लिख सकते हैं करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। दोनों का समेशन जो होगा वो टोटल करंट के बराबर होगा। मतलब कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू I माइनस I1, I2 इक्वल टू I माइनस I1। अब इस I2 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो देखो ये आ जाएगा I1 इंटू R1 इक्वल टू, इन द प्लेस ऑफ I2 मैं लिख दूंगा I माइनस I1 एंड इंटू R2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से आ जाएगा I1 R1 इक्वल टू I R2 माइनस I1 R2। मैं इसको री अरेंज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा I1 R1 प्लस I1 R2 इक्वल टू I R2। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि I1 कॉमन हो जाएगा तो R1 प्लस R2 इक्वल टू I इंटू R2। और यहाँ से मैं लिखूंगा कि I1 इक्वल टू R2 divided by R1 plus R2 into I। This is the value of current I1। अब ये आ गया है फॉर्मूला, या जिसको तुम बोलो कि ये आ गया है रिजल्ट। अब ये तुमको याद रखना पड़ेगा, याद कर लोगे तो अच्छी बात है कि I1 इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। अब मैं तुमको एक आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे तुम इसको याद कर सकते हो। ये जो मैंने डिराइव किया है ये रिलेशन I1 के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा।
हालांकि मैंने बता दिया, जिसको समझना हो समझ लेना, देख लेना कैसे आया है। ओके, देखो ध्यान से कैसे याद रखना है। तो हमने वैल्यू फाइंड किया है I1 का, तो I1 था करेंट इन R1। तुम याद ऐसे करोगे कि जिसमें करंट फाइंड करना है ऊपर वो नहीं रहेगा, तो हमको फाइंड करना था करंट R1 में, तो देखो मैंने ऊपर लिया वैल्यू ऑफ R2 एंड डिवाइडेड बाय नीचे तुमको दोनों का समेशन लेना है R1 प्लस R2 एंड इनटू जो टोटल करंट आया था। तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जिसमें करंट फाइंड करना है ऊपर वो नहीं रहेगा। ओके, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं I2 के लिए, तो देखिए I2 था करेंट इन R2, तो हमको R2 में करंट फाइंड करना है तो ऊपर R1 रहेगा, तो ऊपर R1 बाई नीचे R1 प्लस R2 एंड इनटू जो टोटल करंट आया था I। समझ में आया क्या? बोलो। ओके, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं और या फिर ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जब भी तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस दिए रहे तो तुम दोनों के लिए I1 और I2 सेपरेटली फाइंड करने मत जाना, तो किसी एक का वैल्यू फाइंड कर लेना I1 या I2 का, इन दोनों में से कोई फार्मूला यूज करके, और फिर टोटल करंट में से उस I1 या I2 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो तुमको दूसरा करंट मिल जाएगा। तो बेसिकली हमको फाइंड एक ही करंट करना होता है, दूसरा हमको सब्ट्रैक्ट करके मिल जाता है। मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल हमने दो लिए हैं रेजिस्टेंस 4 ओम के एंड 6 ओम के, जो कि पैरेलली कनेक्टेड हैं, और मान लो यहाँ पे टोटल करंट आया है कुछ 2 एम्पियर का, एंड हमको फाइंड करना है करंट इन 4 ओम एंड 6 ओम। तो हमने मान लिया इस 4 ओम को हमने नाम दे दिया है R1 और इस 6 ओम को हमने नाम दे दिया है R2। तुम अपने मन से किसी को भी R1 और किसी को भी R2 मान सकते हो, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो इस R1 में करंट हो जाएगा I1 एंड इस R2 में करंट हो जाएगा I2। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ I1। तो हमने तुमको बताया अभी कि जिसमें करंट फाइंड करना हो ऊपर वो रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं लेते हैं। हमको करंट फाइंड करना है 4 ओम में, तो ऊपर लेंगे वैल्यू ऑफ 6 ओम, तो ऊपर मैं लिखूंगा 6 डिवाइडेड बाई नीचे इन दोनों का समेशन, तो 4 प्लस 6 एंड इनटू जो टोटल करंट आया था तो 2 एम्पियर। अब इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 6 बाई 10 इंटू 2 एम्पियर, या फिर आपका आ जाएगा देखिए 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 6/5 एम्पियर। इसको तुम लोग चेक कर लो। तो करंट इन 4 ओम इज 6/5 एम्पियर। तो ये मिल गया आपको वैल्यू ऑफ I1। अब जैसे ही I1 मिल गया है तो I2 के लिए हम लोग जस्ट यूज करेंगे ये I माइनस I1, टोटल करंट जो आया था उसमें से माइनस कर देंगे I1 को, तो 2 माइनस 6/5, तो आपका हो जाएगा 10 माइनस 6/5, या फिर ये आपका हो जाएगा 4/5। तो 4/5 एम्पियर इज द करंट इन I2। ऐसे ही हमको करंट डिवाइड करना होता है। अब तुम लोग एक बात ध्यान से देखो, तो ये 4 ओम और 6 ओम के जो रेसिस्टर थे वो पैरेलल में कनेक्टेड थे, और हम बोलते हैं कि जब भी कोई दो रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो। हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 हो जाएगा I1 इंटू R1। तो I1 आया है आपका 6/5 एम्पियर, 6/5 इंटू वैल्यू ऑफ R1 इज 4, तो ये आ जाएगा 24/5 वोल्ट, या ये आपका आ जाएगा 4.8 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ये हमने कैसे फाइंड किया है? फ्रॉम ओम्स लॉ। तो तुम जब एग्जाम में लिखना तो यहाँ पे ऐड करना कि फ्रॉम ओम्स लॉ। ओके, सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो आपका हो जाएगा I2 इंटू R2। तो I2 का वैल्यू आया है 4/5 इंटू R2 का वैल्यू है 6, तो ये भी आ रहा है 24/5, सॉल्व करने के बाद ये भी आएगा 4.8 वोल्ट। तो देखो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और ऐसा सेम होना भी चाहिए था क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड थे। तो मतलब कि इस क्वेश्चन को तुम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, सेकेंड मेथड, तुमको जैसे ही वैल्यू ऑफ I1 मिल गया, तुमको जैसे ही वैल्यू ऑफ I1 मिल गया, तो ये था I1 4 ओम में, और ये 6 ओम में था I2, और I1 आया था 6/5 एम्पियर।
तो जैसे ही तुमको मिल गया I1, उसके बाद तुम फाइंड कर लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो तुम्हारा आ जाएगा 24/5 वोल्ट। और अब यही पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा R2 के क्रॉस भी होगा, तो हम लिखेंगे कि I2 इंटू R2 इक्वल टू 24/5, क्योंकि वो पैरेलली था। तो यहाँ से हो जाएगा कि I2 इक्वल टू 24/5 डिवाइडेड बाई R2, तो 24/5 एंड R2 का वैल्यू कितना था 6, तो देखो ये तुम्हारा आ जाएगा 4/5 एम्पियर। ये आ गया वैल्यू ऑफ I2, यही तो आया था। तो जैसे मन करे तुम लोग वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। कंसेप्ट क्लियर हो तो तुम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसी में जब हम लोग आगे सर्किट वाला क्वेश्चन करेंगे तो और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, तुमको दिया रहे कि ये 2 ओम और 6 ओम के दो रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड हैं, और इस 2 ओम के क्रॉस में बोलूंगा कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इज 6 वोल्ट। ये हमको दिया हुआ है गिवन गिवन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इज 6 वोल्ट, और आपको फाइंड करना है करंट इन 6 ओम। आपको फाइंड करना है करंट इन 6 ओम। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 2 ओम का, और करंट पूछा है मैंने से 6 ओम में। ओके, अच्छी बात है। अब हम एक बात श्योर है कि ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इनमें करंट अलग हो सकता है लेकिन इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इक्वल टू 6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड थे। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम हमको पता चल गया है, तो उसमें, या ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज इक्वल टू उसमें करंट। तो करंट इन 6 ओम, देखो यहाँ पे मैं आई एंड सफिक्स में 6 ओम लिखा हूँ, अब चाहो तो उसको I2 भी नाम दे सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जो मन करे तुम वैसे नाम देना, लेकिन लिख देना कि यहाँ पे आपका I1 और I2 क्या है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है I1, तो यहाँ मैं लिखूंगा I2, और मैं फिर साइड में लिखूंगा कि I2 इज द करंट इन। तो उसके बाद आप यहाँ पे I2 भी लिख सकते हो। चलो हम लोग I2 ही लिखते हैं। तो मैं लिख दूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज इक्वल टू की करंट I2 एंड इनटू रेजिस्टेंस को, तो 6 ओम ही था, तो 6 एंड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। देखिए यहाँ से I2 आ जाएगा 1 एम्पियर। तो वैल्यू ऑफ I2 इज 1 एम्पियर, तो इस 6 ओम में करंट आ रहा होगा 1 एम्पियर का। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको टोटल करंट ना देके किसी एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, तो वहाँ पे तुम कंसेप्ट ये यूज करना है कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। तो ये तो हमने तुमको बताया कि कैसे करंट वगैरह डिवाइड करना है। हालांकि तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है जो मैंने तुमको अभी एग्जाम्पल लेके समझाया, उसमें मैंने एक पार्ट ऑफ सर्किट लिया था, सर्किट का एक पार्ट था, वो कंप्लीट सर्किट नहीं था। लेकिन यही जो तुम्हारा पार्ट ऑफ सर्किट है वो आगे क्वेश्चंस में तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का बेस बन के आएगा, क्वेश्चन का आधार बन के आएगा। तुमको ये कंसेप्ट पहले से क्लियर होने चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कंप्लीट सर्किट वाले। चलो, अच्छी बात है। तो अब हम लोग कंप्लीट सर्किट वाला क्वेश्चन में जाने से पहले आज कुछ सॉल्व करेंगे कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने तो बस सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले सीखे हैं। हो सकता है कि किसी सर्किट में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो, तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग आज करेंगे। ओके, ठीक। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिया है हमने कि हमारे पास दो रेसिस्टेंस है, two resistances R1 and R2 are connected पहले in series and then in parallel। दो रेसिस्टेंस R1 और R2 थे, उनको मैंने एक बार सीरीज में जोड़ा ऐसे, और सीरीज में जोड़ के एक सोर्स मैंने यहाँ पे लगाया है, ये सोर्स भी,
और दूसरी बार मैंने उसको पैरेलल में जोड़ा है। मैंने सेम सोर्स लिया है, सोर्स मैंने चेंज नहीं किया, बैटरी मैंने चेंज नहीं किया, वो भी यहाँ पे पोटेशियम डिफरेंस भी ही क्रिएट कर रहा है। और इन दोनों केस में जो इस सेल से करंट विड्रॉन हुआ होगा, मान लीजिए इस केस में I1 मान लो, और इस केस में कुछ ऐसा I2 रहा होगा। तो मैंने इन दो केस के लिए एक बार जोड़ा सीरीज में और एक बार जोड़ा है पैरेलल में, एंड V वर्सेज I ग्राफ बनाया। V वर्सेज I ग्राफ बनाया। V को हमने रखा है y एक्सिस पे, करंट को रखा है हमने x एक्सिस पे, तो हमको दो डिफरेंट ग्राफ मिला है, एक फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एक फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब तुमको बताना है कि इसमें कौन सा ग्राफ है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड कौन सा ग्राफ है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर समझ में आ गया है तो बताओ कि कौन सा ग्राफ होगा सीरीज के लिए और कौन सा ग्राफ होगा पैरेलल के लिए। तुम लोग नहीं बताओगे, सुनो मेरा बात। तो हमको एक बात पता है कि जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस बढ़ता है, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस घटता है। मतलब कि हम एक बात श्योर है कि टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज RS एंड टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज RP। देन हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन वाला रेसिस्टेंस पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होगा। और आपको V वर्सेज I ग्राफ दिया हुआ है, और आपको एक बात और पता है कि अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस y एक्सिस पे हो और करंट x एक्सिस पे हो तो स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। अब हमको ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि A वाले का स्लोप ज़्यादा होगा तो A वाले का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब ये है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ये है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन आईसीएसई में आ चुका है। आईसीएसई 2007 में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। तो वही दो ग्राफ दिया हुआ था, आपको बताना था कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, तो तुम बता सकते हो क्यों होगा, मैंने तुमको वही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंड ए, ये एंड बी, तीन रेसिस्टेंस हैं, तीनों का वैल्यू इक्वल है 9 ओम 9 ओम 9 ओम। और पूछा है आपसे कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये क्वेश्चन आईसीएसई 2006 में आ चुका है। आपको बताना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले चेक करना होता है कि मेरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है कि पैरेलल में है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, क्योंकि सारे रेसिस्टेंस का एक एंड ए पे है और दूसरा एंड बी पे है। और हमको पैरेलल के लिए फॉर्मूला ही पता है कि 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब तुम लोग यहाँ पे एक बात और देखो कि ये तीनों रेसिस्टेंस आइडेंटिकल हैं, और मैंने तुमको बताया था कि जब एन रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो और सभी के सभी आइडेंटिकल होते हैं तो जो नेट रेसिस्टेंस आता है आर पैरेलल, वो आपका आता है आर बाई एन। वो आपका आता है आर बाई एन। यहाँ पे आर होता है किसी एक रेसिस्टेंस का वैल्यू और एन होता है टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। तो आर आपका यहाँ पे हो जाएगा 9 ओम एंड टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इज 3, तो 9/3 इज 3 ओम इज द आंसर। तो ये तो आ गया तुम्हारा आंसर। अब तुम जब अपने एग्जाम में लिखोगे तो तुमको इसके पहले एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, और कि ऑल थ्री रेसिस्टर्स आर आइडेंटिकल एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब तुम ये क्वेश्चन लिख लोगे ना, सॉरी क्वेश्चन नहीं, जब ये तुम लाइन लिख दोगे और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करोगे तो जो कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट पता है, तो उसने ये लिखा है कि अगर तीनों आइडेंटिकल हैं और पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स देगा।
ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6 ओम, ये 4 ओम एंड ये 5 ओम, ये ए एंड बी आपको फिर से फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे ये तीनों सीरीज में है, तो आप लिखोगे कि आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और आप यहाँ से एक पॉइंट ऐड भी कर सकते हो कि ऑल थ्री रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। R1 आपका है 6 ओम, प्लस R2 है 4 ओम, प्लस R3 है 5 ओम। तो 6 प्लस 4 प्लस 5 इज 15 ओम, इज 15 ओम। ये आपका आ गया है सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस। इस 15 ओम का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों रेसिस्टेंस के बदले आप एक 15 ओम का रेसिस्टेंस लिख सकते हो। यही हुआ ना मतलब कॉम्बिनेशन का, और ये ए और बी के क्रॉस हो जाएगा। सिमिलरली ये जो पहला क्वेश्चन था आप यहाँ पे यही कर सकते हो कि इस ए और बी के क्रॉस हम इस तीन रेसिस्टेंस के बदले एक रेसिस्टेंस 3 ओम का लिख सकते हैं। ये इसका मीनिंग है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का या नेट रेसिस्टेंस का। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ पे हर एक क्वेश्चन में फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ऐसा मतलब कि ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल दोनों में होंगे, तो उनको हम बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। तो आपको क्वेश्चन देख के क्वेश्चन के अनुसार चलना होगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, तो आपको सबसे पहले आप चुनो कि कौन से पॉइंट के बीच में फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच में फाइंड करना है, तो हमने ये ए और बी को मार्क किया। एक्चुअल में ए और बी के बीच फाइंड करने का मतलब ये होता है कि हम जब इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो बैटरी हम ए और बी के अक्रॉस लगाएंगे, और हम टोटल रेसिस्टेंस बैटरी के अक्रॉस ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बैटरी नहीं है, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे करंट फाइंड करना होगा तो वहाँ पे बैटरी भी हम लगाएंगे। ओके, अच्छी बात है। तो मैं अभी बोलूँ कि इस ए और बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, और ये तीनों रेसिस्टेंस जो दिख रहे हैं आपको 1 ओम के, 20 ओम के एंड 4 ओम के, ये तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब हो सकता है कि किसी को ये समझने में दिक्कत होगी कैसे आप बोलोगे तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके लिए मैं तुमको समझाना चाहूँगा कि आप इस वायर को स्ट्रेच करके इस तरफ लेके आओ, और आप इस वायर को स्ट्रेच करके इस तरफ लेके आओ, और तब देखना कि जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 4 ओम, ये 20 ओम और ये 1 ओम, और यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा बी। अब सबको दिख रहा होगा कि ये तीनों सीरीज में है। तो ये 4 ओम, ये 20 ओम एंड ये 1 ओम, तो तीनों ही सीरीज में है। तो हम बोलेंगे कि नेट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला है कि फाइंड करना है ए और बी के बीच में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया सफिक्स में ए बी। तो आर ए बी इक्वल टू सिंपली हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 प्लस 20 प्लस 1 ओम, दैट इज 25 ओम। तो इस ए बी के अक्रॉस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आ रहा है 25 ओम। और आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक और सर्किट बना देना कि इसके इक्विवेलेंट एक रेसिस्टेंस, ये देखिए एक रेसिस्टेंस, ये ए और ये बी, एंड दिस इज 25 ओम। तो इस तीनों के बदले हम एक 25 ओम का रेसिस्टेंस बना सकते हैं ए और बी के क्रॉस। तो फाइनली वो बनाना जो इक्विवेलेंट आएगा वो तुम लिखना एक रेसिस्टेंस का डायग्राम बना के। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन में भी हमको ए और बी के अक्रॉस ही फाइंड करना है, तो ये रहा ए और ये रहा बी। अब इस क्वेश्चन में तुमको ना तो केवल सीरीज है और ना तो केवल पैरेलल है, तुमको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, अच्छी बात है। अब तुम ध्यान से देखो तो ये एंड ए है और ये एंड बी है, और यहाँ पे सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स हैं, यहाँ पे भी सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो अगर सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स होते हैं ना तो आपका पॉइंट चेंज नहीं करता है, मतलब कि ये भी पॉइंट ए ही है और ए भी पॉइंट बी ही है। ठीक है, जब तक बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं आएगा तब तक वो पॉइंट चेंज नहीं करता है। ओके, अच्छी बात है। अब कैसे सॉल्व करें, तो सब लोग ध्यान से देखो कि मैं इसको इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ।
मैंने ड्रॉ किया, तो ये जो 6 ओम था उसको मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया और ये आपको ऐसे दिया हुआ था, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब सबको ये दिख रहा होगा कि ये जो दो 4 ओम एंड 2 ओम के हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं। तो इनके बदले हम 4+2, इनके लिए हम सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 4 ओम और 2 ओम वाले सीरीज में थे, तो 4+2, तो इनका हो जाएगा 6 ओम। और ये जो 4 और 2 थे, इनका मिला के जो 6 ओम आएगा वो होगा कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, होगा कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि हम इन दोनों के बदले एक लिख रहे हैं। तो मैं इस ए और बी के क्रॉस एक और 6 ओम का यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अब तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो दोनों 6 ओम वाले हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं और दोनों का वैल्यू भी सेम है। तो दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आंसर हो जाएगा आपका R/N। तो यहाँ पे N2 है ना, तो 6/2 3 ओम। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is RAB is equal to 6/2 equal to 3 ohm. So 3 ohm is the answer. इन तीनों का मिला के जो रेसिस्टेंस आने वाला है ए और बी के क्रॉस, वो आने वाला है 3 ओम। समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अब तुमको ऐसे ही स्टेप वाइज सिंप्लीफाई करना होता है और तुमको हर स्टेप ड्रॉ भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सीधे आंसर लिख दिए हैं। तो मैंने जैसे स्टेप वाइज ड्रॉ किया है डायग्राम, तुमको ऐसे ड्रॉ भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे तुमको कुछ पॉइंट्स भी लिखने होंगे। जैसे देखो, सबसे पहले स्टेप में जब तुमने सिंप्लीफाई किया है तो तुमने 4 और 2 ओम को माना है सीरीज में, तो तुमको लिखना होगा कि 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। और तब उसके बाद तुम ये डायग्राम ड्रॉ करोगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में तुमने माना है कि 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। तो जो तुम स्टेप कर रहे हो तुमको लिखना पड़ेगा पहले लैंग्वेज में, उसके बाद ही तुम वहाँ पे वो स्टेप के लिए मैथमेटिकल जो भी फॉर्मूला है वो यूज कर पाओगे। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो 3 ओम इज द आंसर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फिर से ए और बी के अक्रॉस फाइंड करना है। तो ये रहा ए और ये रहा बी। अब ये जो पॉइंट है, ये आप इसको सी और डी लिखोगे, क्योंकि ये अब ए और बी नहीं रहा। तो देखिए बीच में रेसिस्टेंस आ गया है। ओके, अच्छी बात है। तो कैसे करें सिंप्लीफाई? कोई बात नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन किया था वैसे ही यहाँ भी करना होगा। सब लोग पहले ध्यान से देखो, तो ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 5 ओम, ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है। ये तीनों ही सीरीज में है एक दूसरे के साथ। ओके, तो इन तीनों के सीरीज के लिए हम एक लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। और वो जो एक आएगा वो आएगा बिटवीन सी एंड डी। तो इसको पहले स्टेप में हम कर रहे हैं सिंप्लीफाई। तो बाकी सब तो वैसे ही रह जाएगा जिनको हमने अभी सिंप्लीफाई नहीं किया है। तो ये ए और ये बी, ये 2 ओम, ये 10 ओम, ये आपका 5 ओम, ये हो जाएगा सी और डी। और इन तीनों के बदले हम क्या लिखेंगे? तो 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10। तो यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे 10 ओम का। ये देखो, और यहाँ पे तुम लिख देना 2 ओम 5 ओम एंड सॉरी, हाँ 2 ओम 5 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में हम क्या कर देखेंगे? तो हम देख रहे हैं कि ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलल में है। तो दो 10 ओम के रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो नेट कितना आने वाला है? 5 ओम। ओके, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्ट सॉल्व। तो 5 ओम आने वाला है उनका नेट। तो उन दोनों के बदले हम एक यहाँ पे लिख देंगे 5 ओम का, और ये आपका हो जाएगा सी और ये आपका हो जाएगा डी, ये आपका है ए और ये आपका है बी, और ये आपका 2 ओम और ये आपका 5 ओम। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये 2, 5 एंड जो 5 है ये तीनों सीरीज में है। साफ साफ दिख रहा है। तो ये तीनों सीरीज में है। अब लिखेंगे कि ऑल आर इन सीरीज।
नेट क्या आएगा ए और बी के बीच में, तो ये ए, ये नेट, और ये बी, एंड नेट इज 5 + 2 + 5 12 ओम। तो इन सब का मिला के जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 12 ओम का। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, समझ में आ गया। अब देखो ये एक और क्वेश्चन हमने लिया है। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो, 2 मिनट का समय है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हमको यहाँ पे ए और बी के क्रॉस फाइंड करना है। ओके, अच्छी बात है। और मेरे क्वेश्चन में 5 रेसिस्टर्स दिए हुए हैं, और बाकी कुछ ना हो ना हो, लेकिन हमको ये बात समझ में आ रहा है कि ये 10 ओम और ये 40 ओम ये दोनों हैं पैरेलल में, तो इनके बदले हम एक तो रेसिस्टेंस लिख ही सकते हैं। फिर ये 30 ओम, ये 20 ओम और ये 60 ओम ये तीनों आ जाएंगे पैरेलल में, तो इनके बदले भी हम एक रेसिस्टेंस लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको सेकेंड स्टेप में बताऊंगा। तो पहले चलो मानते हैं कि इस 10 ओम एंड 40 ओम के बदले हमने एक रेसिस्टेंस लिख दिया, तो ये कुछ हो जाएगा ऐसा। ये आपका ए है और यहाँ कहीं आपका रहा होगा बी। फिर ये 30, 20 और 60 के बदले हम लोग लिखेंगे एक रेसिस्टेंस, तो कुछ आपका आ जाएगा ऐसा। और फिर हो गया। फिर यहाँ से आप इसको कर दो कनेक्ट। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है स्टेप 1 में। अब तुम लोग यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो जो मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना उसको कि 10 ओम एंड 40 ओम आर इन पैरेलल, 30 ओम, 20 ओम एंड 60 ओम आर इन पैरेलल। तो इस 10 और 40 के बदले हम कितना लिख सकते हैं वैल्यू? तो चलो इसको नाम दे देते हैं। इसको मैं नाम दे दिया R1 और इसको मैं नाम दे दिया R2। तो R1 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं बताओ तो देखो R1 क्या आया कि 10 और 40 का दो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आया। और मैंने तुमको बताया था कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो तुम यूज करना R1 R2 बाई R1 + R2 जब उनका वैल्यू सेम ना हो तो। ओके, अच्छी बात है। तो हम लिख सकते हैं कि R1 = 10 × 40 डिवाइडेड बाई 10 + 40। तो ये तुम्हारा आ रहा है 400 डिवाइडेड बाई 50, मतलब ये तुम्हारा आ जाएगा 8 ओम। ये 10 ओम एंड 40 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू आ रहा है 8 ओम। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे R1 = 8 ओम। अब R2 फाइंड कर लीजिए। तो R2 के लिए आपके पास 3 पैरेलल में है ना, और 3 पैरेलल में है तो आपको अब तो फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि तीनों आइडेंटिकल भी नहीं है। तो 1/RP = और सॉरी यहाँ पे RP नहीं, आप लिखो R2 क्योंकि हमने उसका नाम दे दिया है R2 ना। तो 1/R2 = हो जाएगा आपका 1/30 + 1/20 + 1/60। इस 30, 20 और 60 का एलसीएम आएगा 60, तो हो जाएगा 2 + 3 + 1 दिस इज इक्वल टू 1/R2। यहाँ से आएगा 1/R2 = 6/60, और आप लिखोगे कि R2 = 60/6 = 10 ओम। देखो बच्चे बहुत बार गलती क्या करते हैं ना कि 1/R2 को फिर सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। वहाँ पे आपका आ रहा है रेसिप्रोकल ऑफ R2, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि R2 = 1/10 ओम, तो गलत हो जाएगा। तो वहाँ तुम लोग खास ध्यान देना। यहाँ से R2 का वैल्यू आएगा 10 ओम। ओके, तो मैंने लिख दिया R2 = 10 ओम, तो बस हो गया। अब ये R1 और R2 सीरीज में हो जाएगा, तो R1 R2 सीरीज में हो गया तो R1 + R2, तो 8 + 10 18 ओम इज द आंसर। समझ में आया? यहाँ से हम लिखेंगे कि दिस R1 एंड R2 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट 18 ओम। कैसे किया मैंने? ये हमने किया है R1 + R2 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई खास वो नहीं है, बहुत ही आसान होता है, हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको ए और बी के बीच में फाइंड करना है इक्विवेलेंट। ओके, अच्छी बात है। देखते हैं क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हमको सबसे पहले ये दिख रहा है कि ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम पैरेलल में, ये 2 ओम 2 ओम सॉरी सीरीज में, सॉरी सीरीज में, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में।
तो कम से कम इनको तो हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं ना। ओके, तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने स्टेप 1 में लिखा है, देखिए, तो जिसको सिंप्लीफाई नहीं किया उसको तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, तो ये 1 ओम ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, और बाकी इन तीनों के बदले हम लिखेंगे 3 ओम का, तो ये आपका आ जाएगा 3 ओम। ओके, फिर ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम सीरीज में थे, तो इनका आ जाएगा 2 + 2 + 2 6 ओम। ओके, और बाकी ये आपका हो गया ऐसे, और बीच में एक 2 ओम का था, तो उसमें हम कुछ नहीं किए थे, तो उसको हम छोड़ दिया ऐसे ही 2 ओम का। अब ये आपका हो गया ए, और ये हो गया बी। अब सबको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 3 ओम, ये 2 ओम और 6 ओम पैरेलल में है। तो सेकेंड स्टेप में इनके आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट फाइंड कर लो, तो ये ए, ये बी, ये 1 ओम ऐसे ही छोड़ दो, और ये 3 2 और 6 का फाइंड करो पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम क्या लिखेंगे कि 1/RP इक्वल टू 1/3 + 1/2 + 1/6, एलसीएम 6, 2 + 3 + 1, 1/RP, 6/6 इक्वल टू 1, तो यहाँ से RP का वैल्यू भी 1 ओम ही आएगा। तो ये हो गया 1 ओम। नाउ दिस टू आर इन सीरीज, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन 1 + 1 2 ओम, सो 2 ओम इज द आंसर। जिनका आया 2 ओम अच्छी बात है, नहीं आया तो देख लो कहाँ गलती था। अच्छा अच्छा, अरे अरे अरे, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया और तुम लोग ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। देखो यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस हम मिस कर गए हैं, यहाँ पे एक 1 ओम का और रेसिस्टेंस है, उसके बाद बी होगा, तो आपको यहाँ पे एक और 1 ओम का ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक और 1 ओम का यहाँ पे ऐड करना होगा, तो ये 2 + 1 एक्चुअल में आंसर 3 आने वाला है, तो 2 + 1 आंसर 3 आएगा। टोटल आंसर इज 2 + 1 3 ओम। चलो अच्छी बात है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमको ए और बी के बीच में फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो हमने देखा सबसे पहले कि ये 3 और ये 2 हैं सीरीज में, फिर ये 6 और 4 हैं सीरीज में, तो इनको तो मैं सिंप्लीफाई कर ही सकता हूँ। ओके, तो मैंने इसको लिखा ये आपका ए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा उन दोनों 3 और 2 के बदले 5 ओम जो सीरीज में थे। फिर बीच वाले ब्रांच में मेरा एक 30 ओम का तो है ही, तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया, तो उसको मैंने लिख दिया 30 ओम, आपका हो जाएगा बी। एंड फिर 6 और 4 सीरीज में, तो आपको हो जाएंगे 10, लिख दो यहाँ पे 10 ओम का। ये देखो, ये ब्रांच टेढ़ा करने से या बेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो बस ऐसे ही देता है, तो तुम कंफ्यूज मत होना। आप सबको साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 30 और 10 है पैरेलल में, तो इनके बदले हम लिखेंगे एक रेसिस्टेंस ए एंड बी के बीच में। अब लिख दो उसको कि 1/RP इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से, तो 1/5 + 1/30 + 1/10, 35 और 10 के एलसीएम 30 आने वाला है। ये 6 + 1 + 3 1/RP, तो यहाँ से आ जाएगा 1/RP इक्वल टू 10/30 1/3, और हम लिखेंगे कि RP इक्वल टू 3 ओम। सो 3 ओम इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो 3 ओम हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना? ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। तुम लोग एक बार घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कर लेना, जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं एक बार ट्राई करना खुद से करने का, और तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ से भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद हम कंप्लीट सर्किट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे जहाँ पे बैटरी भी रहेगा। तब तक के लिए टाटा बाय।